क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.2। तो ये देखिए चैप्टर जो है इसका नाम है इंटीजर्स। अब जो इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं। जो आपकी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर ड्रॉ किए जा सकते हैं वो सारे के सारे आपके इंटीजर होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं जिनके आगे प्लस साइन होता है, वैसे इनका ऐसे करके साइन प्लस होता है, बल्कि आप साइन पॉजिटिव आगे लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है, प्लस और पॉजिटिव एक ही होता है। अब 0 से इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये भी सारे के सारे इंटीजर्स ही होते हैं। अब ये हम लोगों ने माइंड में रख लिया है। अब हम लोग आके देखते हैं क्वेश्चंस। छोटी सी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जिनका जो सम है वो -7 है, डिफरेंस सेकंड पार्ट है, सेकंड बी पार्ट डिफरेंस -10 है और सम जिसका 0 है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसे इंटीजर्स जिसका जो सम है वो -7 है। ठीक है, तो सम -7 है, ऐसे इंटीजर्स हम लोग देखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, हमें इंटीजर बताना है जिसका सम क्या है -7। तो इंटीजर जिसका सम -7 आएगा वो हम लोग सोचना पड़ेगा हमें बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ऐसा देखते हैं, देखिए 7 कब आता है, जब हम 3 और 4 को प्लस करते हैं तो 7 आ जाता है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 और 2 को प्लस कर सकते हैं तो भी 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोगों को आंसर -7 लेके आना है ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, -3 प्लस -4। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले की जो वीडियो बनाई थी उस पे हम लोगों ने समझाया था आपको कि साइंस किस तरीके से ऐड या माइनस होते हैं। तो देखिए जो प्लस और प्लस होते हैं वो तो डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं, ठीक है। माइनस माइनस जो होते हैं वो होते तो प्लस हैं, मगर साइन किसका आता है, साइन माइनस का आता है। जैसे कि ये देखिए ये दोनों क्या है, माइनस और माइनस है, ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर ना -7 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया है। क्यों, क्योंकि देखिए -3 प्लस माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट के देखिए बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो -3 और -4 आंसर आता है -7। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस दोनों के आगे माइनस के साइंस लगे हुए हैं, मगर होते ये ऐड है, मगर इन दोनों के आगे क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए आंसर में भी जो नंबर आएगा उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। बट माइनस माइनस प्लस ही होता है, बस साइन माइनस माइनस है तो माइनस का आ जाता है। इसलिए जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर हो जाएगा -3 प्लस -4 इक्वल्स टू -7। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो बी पार्ट है उसमें हमें बताया गया है कि हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो -10 डिफरेंस कई तरीके से आ सकता है, -5 प्लस -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -5 और प्लस माइनस माइनस, -5 को आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10, किसका, माइनस का। तो ठीक है, मैं डिफरेंस -10 लाने के लिए आप -5 और -5 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, -10 प्लस -2 कर सकते हैं, कुछ भी। तो हम लोगों ने ये वाला चूज करा है तो हमने ये कर दिया। अब इसका सी पार्ट क्या है, सी पार्ट हमें सम इज 0, मतलब जो ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो कभी भी अगर आपको ऐड करके आंसर 0 लाना है ना, तो आप सेम नंबर को ही ऐड और माइनस कर दीजिए तो आंसर 0 आ जाएगा। 3 में से 3 माइनस हुआ 0, या फिर 2 में से आप 2 को माइनस कर दीजिए तो 0। कुछ भी आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई सा भी अपने आप से ही आप उसी नंबर को माइनस करवा दीजिए तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 थे उसके सारे पार्ट हमने देख लिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स write a pair of negative integers whose difference gives 8। अब जैसे यहाँ पे difference is 10 था ना, तो बी सेकंड का जो बी ए पार्ट है उसका हमें difference क्या लाना है, 8 लाना है। यहाँ पे difference is -10 था, बट सॉरी यहाँ पे डिफरेंस -10 था, यहाँ पे हमें डिफरेंस लाना है प्लस का 8। कोई भी दो इंटीजर को माइनस करके 8 आना चाहिए। सेकंड पार्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम, पहले हम लोग सेकंड का ए पार्ट देखते हैं। तो सेकंड का ए पार्ट में हमसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट में हम लोगों से बोला गया है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम -5 हो, सॉरी जिसका डिफरेंस जो है ना, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, सॉरी ये देखिए क्वेश्चन ये है, गड़बड़ी हो गई। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। तो डिफरेंस क्या लाना है, 8 लाना है नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर का। कोई सा भी पेयर है नेगेटिव इंटीजर का जिनका माइनस करके आना चाहिए 8।
तो -2 -10, ठीक है। आप लोगों को दो नेगेटिव इंटीजर लेने थे, हमने दो नेगेटिव इंटीजर ले लिए, एक ले लिया -2 और एक ले लिया हमने -10। जब आपने -2 और -10 को माइनस करा तो आंसर आपका 8 आ गया। कैसे आया अब देखिए, -2, अब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना हमारी इस चैप्टर की, उसमें भी हमने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर भी आपका माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी आपका माइनस। तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस होता है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन भी प्लस का ही लगता है, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो आपने 10 में से 2 को जब माइनस करा तो आपका आंसर 8 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स -2 -10, इनका जो नेगेटिव, इनका जब हम माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो आंसर 8 आ गया आंसर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है हमें राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 5। तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर बताना है, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए जिसका सम -5 आ जाए। तो एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए जिसका सम -5 आ जाए, और सम करना है, सिंपल सा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड करा, आंसर आ गया -5। तो ये जो है इसका आंसर ये हो गया, मतलब एक नेगेटिव था यानी कि -7, एक पॉजिटिव था यानी कि 2, इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो आंसर -5 आ गया। सिंपल सा है, देखिए एक नेगेटिव इंटीजर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर -5 आ गया। बी पार्ट का आंसर ये हो गया। सी है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, ये देखिए, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 3। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका आंसर 3 आ जाए, और मगर करना क्या है हम लोगों को डिफरेंस करना है, नेगेटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव लेना है, उन दोनों को माइनस करना है और आंसर -3 लाना है। तो एक नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए आप -2, ठीक है, और एक आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए -1, सॉरी, एक आप नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए -2, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए 1, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो -2 -1। अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें डिफरेंस करने के लिए बोला गया है, माइनस करने के लिए बोला गया है। 1 तो हमने प्लस का लिया है, ये वाला प्लस का है। एक नेगेटिव इंटीजर हम लोगों को लेना था नेगेटिव, एक हमें पॉजिटिव लेना था, नेगेटिव वाला हमने ले लिया -2, पॉजिटिव वाला ले लिया हमने 1, तो -2, और हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, क्योंकि क्वेश्चन है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया, हुज डिफरेंस, जिन दोनों का माइनस क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, माइनस करके इन दोनों को, तो -2 और प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। तो आंसर आ गया -3। तो हम लोगों ने क्या किया, एक नेगेटिव इंटीजर लिया -2, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 1, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो -2 और माइनस प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 -1 का आंसर आ गया -3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर ये कुछ, तो देखिए ऐसा होता है, ब्रैकेट के बाहर प्लस और ब्रैकेट के अंदर प्लस, तो आंसर आएगा प्लस, ये आपको याद करनी है, ये रूल्स होते हैं, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर प्लस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो आंसर आएगा माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, तो भाई आंसर प्लस आएगा, ठीक है। ये होता है, ये चीज ना आपको बिल्कुल रट लेनी है, ये रूल्स हैं ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर वाले, ठीक है। और अगर एक और आ गया कि ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर प्लस, तो भी हमारा क्या आएगा, तो भी हमारा माइनस आएगा। ये दोनों चीजें, ये वाली दोनों बिल्कुल सेम रहती हैं, ठीक हो गया। और प्लस प्लस तो प्लस और माइनस माइनस भी प्लस, ये 4 जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ क्विज टीम, इन अ क्विज, एक क्विज होती थी, क्विज होते ना हम लोग के स्कूल्स में, क्विजेस होते रहते हैं, उसमें क्या था, एक टीम ने स्कोर किया है -40, 10 और 0, ठीक है। टीम बी ने स्कोर किया है 10, 0 और -40, 3 राउंड, ठीक है, 3 राउंड हुए, 3 राउंड ऐसा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में 3 राउंड हुए हैं। एक टीम ने पहले राउंड में स्कोर किया है -40, ठीक है, दूसरे राउंड में टीम ए ने स्कोर किया है 10 और तीसरे राउंड में उन्होंने किया है स्कोर 0, और टीम बी ने एक राउंड में स्कोर किया है 10, दूसरे राउंड में उनका स्कोर आया है 0, ठीक है, और तीसरे राउंड में उनका स्कोर आया है -40। हम लोगों को बताने हैं कि इन
पूरा का पूरा तीनों राउंड्स में इनका सम मिला करके कितना आया है। ठीक है, तीनों राउंड मिला करके इन्होंने कितना स्कोर किया है और किसने, ए ने ज्यादा स्कोर किया है या बी ने ज्यादा स्कोर किया है। तो सिंपल सा है, तीनों को आपको मिला करके बताना है, तो आपको क्या करना है, तीनों को प्लस करना है। तो आप -40 + 10 + 0 कर देंगे टीम ए के लिए, टीम बी के लिए 10 + 0 और प्लस माइनस का 40 कर देंगे। तो -10 और +10 क्या हो जाएगा, सॉरी -40 और +10 + 0 आंसर आ जाएगा -30। क्यों, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, आपको सिर्फ प्लस करना है -40 को 10 को, और -40 में से आप लोग 10 घटाएंगे तो फिर आंसर -30 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या है, 10 और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे -40 है और यहाँ पे प्लस का 10 है। अब -40 यहाँ पर ही है और प्लस का 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम था। देखिए -40 10 -40 10, इनका आंसर भी -30 आ जाएगा। तो कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है, तो भाई किसी भी टीम ने ज्यादा स्कोर नहीं किया है, दोनों की दोनों टीम ने सेम ही स्कोर किया है। ठीक है, तो कैन यू से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो क्या हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, तो आंसर है यस, हम लोग किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो हम लोग जब प्लस करते हैं ना किसी भी नंबर को, तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि 5 + 3 भी 8 ही आएगा और 3 + 5 का आंसर भी 8 ही आएगा। तो या तो आप 0 + 10 करें और फिर -40 करें तो भी -30 आएगा, या फिर आप -40 + 10 + 0 करें तो भी -30 ही आंसर आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था इस एक्सरसाइज का। इसमें हम लोगों को ए और बी की क्विज की वैल्यूज रखी थी कि क्विज में टीम ए के ये 3 राउंड में इतने नंबर आए हैं और टीम बी के इतने आए हैं, तो इनका हमें फाइनल स्कोर निकालना है। फाइनल स्कोर के लिए हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो दोनों का स्कोर बराबर आया है, तो ना किसी का ज्यादा ना किसी का कम। फिर हमसे पूछा गया था कि क्या हम लोग किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं इंटीजर्स को, तो कर सकते हैं भाई, तो आंसर यस। अब हम लोगों का 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग इंटीजर्स ट्रू। हम लोगों को इस तरीके से ब्लैंक्स को फिल करना है कि ये ट्रू हो जाए। तो देखिए जो फर्स्ट वाला है, इनको हमें इधर जो है ना वही सेम टू सेम इधर आना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का क्या मतलब होता है, इधर भी वही चीज और इधर भी वही चीज। तो देखिए आपका फर्स्ट वाली है, फर्स्ट जो पार्ट है, आपको क्या भरेंगे आप फर्स्ट पार्ट में, जो आपका सेम हो जाए, इधर -5 है और इधर -8 है, और इधर -8 है तो इधर क्या आएगा, इधर आपका -5 आ जाएगा, क्योंकि आपको इधर और इधर एक दूसरे के बराबर करना है। ठीक हो गया, तो इधर -5 आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा -5। अब देखिए आप इधर -53 है और इधर भी -53 है। अब आप क्या ऐड करेंगे कि -53 रहे, आपको अगर इधर भी -53 रखना है, इधर भी -53 रखना है, तो आपको यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप 0 में जब कोई नंबर ऐड करते हैं तो वही का वही बना रहता है। अब 17 है और यहाँ पे आंसर 0 है, तो 17 में से आप 17 को ही माइनस कर देंगे तो आंसर 0 आ जाता है। तो 17 - 17 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे -12 है और यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी -7 आ जाएगा इक्वल टू करने के लिए। अब इधर देखिए, इधर -4 है और 15 है, -4 है 15 है, और बट यहाँ पे -3 भी है, तो यहाँ पर भी -3 लिख दीजिए, बराबर बैठ जाएगा, है ना। तो हम लोगों का 4th क्वेश्चन भी बन गया, हो गया अच्छे से।